प्यारे छात्रों, प्यारे भैया बहनों, आप में से लगभग सभी लोगों ने अपने छात्रवृत्ति के फार्म ऑनलाइन करवा लिए होंगे। बाकी शेष बचे हैं जिनके सामने कोई ना कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। जितनी भी प्रॉब्लम आई लगभग मैंने उनका समाधान कराने का प्रयास किया है। अब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हैं, ऐसी समस्याएं हैं, वो कैसे उनका समाधान होगा। तो कौन कौन सी समस्याएं हैं वो पहले हम आपको बता देते हैं। एक तो आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी, यू आर ड्यू फॉर रिन्यूअल कैटेगरी, या फिर आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी, दिस मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज्ड। और हो सकता है आपको ये भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी। हमारे प्यारे दर्शक हैं अभिषेक जी, इन्होंने भी एक मैसेज डाला है, तो उनके सामने भी यही प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके भी सामने हो। ये है ऑलरेडी अप्लाई सेम लेवल कोर्स। फाइनल प्रिंट निकलवाने जा रहे होंगे तब इस प्रकार का एरर देखने को मिल रहा होगा। तो इस प्रकार की समस्याओं का हम समाधान कैसे करेंगे, क्या है इसका पूरा समाधान, सब कुछ बताने वाला हूं इसी वीडियो में, इसीलिए वीडियो स्किप मत करना। तो आगे आपको बताने से पहले मैं यही बताऊंगा, सबसे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन मतलब घंटी तो उसे प्रेस कर लो। इससे आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए, सबसे पहले एक प्रॉब्लम आती आपकी है, यू आर ड्यू फॉर रिन्यूअल कैटेगरी। इससे हम कैसे बचेंगे? मतलब ये तो बहुत साधारण सा, लगभग इसका समाधान सभी के पास है। एक कह ही रहा है कि आपका फॉर्म जो है वो रिन्यूअल कैटेगरी का है, मतलब कि आपने लास्ट ईयर में फॉर्म अप्लाई किया होगा और आप इस वर्ष फिर फ्रेश में जा रहे हैं, फ्रेश में ऑनलाइन कर रहे हैं, नवीन ऑनलाइन कर रहे हैं, तो सब कुछ हो चुका होगा, फाइनल प्रिंट निकाले होंगे, तो लास्ट में यही आएगा कि यू आर ड्यू फॉर रिन्यूअल कैटेगरी कॉर्नर पर देखने को मिलेगा। इसका मतलब है आप नया फॉर्म नहीं भर सकते हो। इसका समाधान यही है कि आप जाएं, पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर निकालें। निकालने के तरीके दो हैं, एक तो आप अपने कॉलेज में भी पता लगा सकते हैं कि आपका लास्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था। हो सकता है आपने लिख करके कहीं रख लिया हो या इसका पुराना प्रिंट निकला रखा हो, ये सब कुछ ना हो तो स्कूल में पता लगा सकते हैं। दूसरा आपके सामने प्रॉब्लम है, दिस मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज्ड, मतलब कि आप फॉर्म अप्लाई कर दिए, सब कुछ हो गया है, जब बारी आती है मुस्कुराते हुए अपना फाइनल प्रिंट निकालवाने के लिए, लेकिन भैया इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, दिस मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज्ड। इसका मतलब होता है कि आपके घर में भैया बहन और भी कोई पढ़ रहे होंगे, तो आपने अपना कोई फार्म इनके अप्लाई करवाया होगा, वही मोबाइल नंबर डलवा रखा है जो आप लगवा रहे हो। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई, मान लो भैया एक श्याम हो और एक राम हो, मोबाइल नंबर मान लो इन्होंने भी 999199 लगवा रखा है और इन्होंने भी 999199, मतलब सेम मोबाइल नंबर लगवा रखे हैं। तो इसलिए पहला वाला फॉर्म हो गया, वो तो हो गया होगा, दूसरा फॉर्म आपका अप्लाई नहीं हो पाएगा, इसमें सीधे ऑलरेडी यूज्ड बताएगा। तो इसका मतलब है क्या आप आधार पर अपना मोबाइल नंबर चेंज कराएंगे? नहीं, आधार पर जो लगे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अब जो फॉर्म ऑनलाइन कराते होंगे तो भाई साहब उसमें दो ओटीपी आती हैं। सबसे पहले ओटीपी आती है आपकी फॉर्म रजिस्ट्रेशन के समय, तो उसी समय आपका जो मोबाइल नंबर होना चाहिए अलग अलग होना चाहिए। आपके भाई मतलब 3 हैं, 3 लोगों में स्कॉलरशिप ऑनलाइन होने वाली हो तो 3 लोगों के लिए मोबाइल नंबर अलग अलग होने चाहिए। उसका दूसरी ओटीपी आती है, वो डिजी लॉकर के लिए होती है, उसमें आधार पर जो नंबर लगा होता है उस पर ओटीपी आ जाती है। उसमें भले ही तीनों भाई लोगों में एक ही नंबर लगा हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन फॉर्म जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं सबसे पहले, तब आपको ध्यान रखना कि मोबाइल नंबर अलग अलग लगवाना है, एक ही मोबाइल नंबर सभी में नहीं लगवाने, नहीं तो समस्या आ जाएगी। अब तीसरी भाई साहब प्रॉब्लम ये है, हमारे प्यारे जो व्यूअर हैं अभिषेक जी, जिन्होंने मैसेज हमारे पास किया था, ऑलरेडी अप्लाई सेम लेवल कोर्स। तो देखिए ये भी एक समस्या हो सकती है। ए वाली कैटेगरी और रिन्यूअल कैटेगरी दोनों में समस्या लगभग एक ही, समाधान दोनों का एक ही। देखिए रिन्यूअल कैटेगरी के 2 प्रकार से आएंगे। रिन्यूअल कैटेगरी के फॉर्म जो हैं उनके लिए आपके सामने 2 प्रकार की समस्या आ रही होगी। तो एक तो समाधान ये हो जाता है कि आप हो सकता है उसी विद्यालय में पढ़ रहे होंगे, उसी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे,
जहाँ पहले पढ़े थे तो आपको रिन्यूअल कराना, वहीं कॉलेज से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन समस्या आएगी उन लोगों के लिए जिन्होंने कॉलेज अपना चेंज कर रखा है। ऐसी कंडीशन में अब आपको फॉर्म नया ही भरना होगा, लेकिन करना क्या है वो अभी मैं बताऊंगा। ये वाला जो ये है मैसेज, इसकी समस्या का समाधान, और जो मैंने अभी बताया है रिन्यूअल में कॉलेज चेंज करने में उस समस्या का समाधान। तीसरी दिक्कत ये आती है, एक हमारे दर्शक और हैं, उन्होंने भी यही मैसेज इसी प्रकार का डाला था कि 2 वर्ष पहले फॉर्म ऑनलाइन किया था, स्कॉलरशिप आ गई होगी, लास्ट ईयर में किसी कारणवश इन्होंने फॉर्म नहीं डाल पाया या डाले तो लेट, आपका कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं हो पाया फॉर्म। अब इस वर्ष क्या होगा, इस वर्ष आपको 23-24 का ही रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, या दोबारा डाल होंगे तब भी एरर आ रहा होगा, क्योंकि 23-24 में रजिस्ट्रेशन नंबर से ही वो आपका फॉर्म खुल करके आएगा। अब आप फ्रेश में डाल लोगे तब भी ये लिख करके आएगा कि रिन्यूअल कैटेगरी में आपका फॉर्म है। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? देखिए भैया, इस प्रकार की समस्याओं का समाधान लाने के लिए ही तो मैं हाजिर हूँ। अब बताने वाला इन सभी समस्याओं का समाधान, फटाफट वीडियो को एक बार लाइक करना यार, शुरू कर देना, सभी लोग लाइक कर लो, इससे एनर्जी मिलती है। चलिए, आप जितनी तीनों कैटेगरी मैंने बताई हैं, तीनों कैटेगरी के लिए तो समाधान क्या है, समाज कल्याण विभाग से लेटर भी आया है। तो लेटर में बताया गया है वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2024-25 में कोई भी, चाहे अनुसूचित जाति के लिए फिलहाल, चाहे आप पिछड़ा वर्ग या कोई भी हो, ऐसी स्थिति में क्या होता, आपका जो आवेदन है वो पुराना वाला ब्लॉक किया जाएगा और नया वाला है लेवल चेक बाईपास विकल्प का उपयोग करके उस फॉर्म को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा समाज कल्याण विभाग के द्वारा। समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर एक विकल्प दिखाई देगा उन्हें, वेरिफिकेशन का विकल्प। तो उसी वेरिफिकेशन के विकल्प पर जब क्लिक करेंगे वो, तो उसमें होगा रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल का विकल्प दिखाई देगा। उसी विकल्प में 2023-24 का आवेदन पत्र ब्लॉक किए जाने हेतु ब्लॉक रजिस्ट्रेशन नंबर और वर्तमान सत्र 2024-25 का लेवल बाईपास करने का विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। मतलब जो पिछले वर्ष जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए थे, इस वर्ष नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, तो उनके उसमें विकल्प दिए होंगे। किसी, मान लीजिए आपने इंस्टीट्यूट हो सकता है चेंज कर दिया हो, कॉलेज चेंज कर दिया हो, या पिछले वर्ष फॉरवर्ड नहीं कर पाए होंगे, इससे पहले के होंगे, वो भी डाटा इनके पास दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये जितने मैं एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, इसमें से आपका कोई भी आ रहा है एग्जाम्पल, आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो समझ लो उस समस्या का समाधान कैसे होगा। पहला उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, कोई छात्र हैं, इन्होंने वर्ष 2021-22 में बीए पाठ्यक्रम में आवेदन किया था, बीए में, तथा छात्रवृत्ति प्राप्ति भी हुई, इन्हें स्कॉलरशिप मिली भी, किंतु वर्तमान सत्र में इस वर्ष प्रवेश उन्होंने लिया कोई प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में हो गया है, तो छात्र द्वारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। फाइनल प्रिंट ब्लैंक अथवा सेम लेवल में होने के कारण नहीं निकलता है, तो छात्र का वर्तमान आवेदन पत्र लेवल ब्लॉक उसी जनपद में किया जाएगा जिस जनपद में छात्र वर्तमान में अध्ययनरत है। मतलब पहले आप कहीं भी पढ़े होगे उससे कोई मतलब नहीं, जिस जनपद में अब पढ़ रहे हो तो उसी जनपद से आपका जो फॉर्म है, आवेदन पत्र है, लेवल ब्लॉक किया जाएगा। दूसरा उदाहरण है कि कोई एक छात्र है, उसके द्वारा वर्ष 2022-23 में बीटेक के पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति आवेदन भरा है तथा छात्रवृत्ति उसे प्राप्त भी हुई है, परंतु वर्ष 2023-24 में छात्र द्वारा आवेदन नवीनीकरण की श्रेणी में किया गया। 2022-23 में बीटेक में फॉर्म उसने डाला था, 2023-24 में उसने रिन्यूअल भी अपना फॉर्म कराया, परंतु संस्था स्तर से वर्ष 2023-24 में छात्र का आवेदन अग्रसारित नहीं हो पाया, मतलब छात्र का फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो पाया। वर्तमान सत्र में तृतीय वर्ष में यदि छात्र द्वारा आवेदन किया जाता है तो छात्र को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। मतलब अब इस वर्ष जो फॉर्म करेगा रिन्यूअल नहीं हो पाएगा, फ्रेश ही करना है। तथा फाइनल प्रिंट ब्लैंक अथवा सेम लेवल में होने के कारण नहीं निकलता है। फाइनल है प्रिंट ब्लैंक निकलेगा या सेम लेवल होने के कारण उसका प्रिंट नहीं निकलता है, तो छात्र का वर्तमान आवेदन पत्र लेवल ब्लॉक भी उसका भी किया जाएगा, उसी जनपद से किया जाएगा जिस जनपद में छात्र वर्तमान में अध्ययनरत है
और जनपद यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि छात्र उसी पाठ्यक्रम में उसी वर्ष में अध्ययनरत हैं अथवा नहीं है। मतलब आप उसी पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हो जो 2 वर्ष पहले पढ़े थे, छात्रवृत्ति ली थी, या पिछले वर्ष आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो पाया था, इस वर्ष आपका सेम वही पाठ्यक्रम होना चाहिए। एक तीसरा उदाहरण है कि छात्र गत वर्ष में बीए पाठ्यक्रम में जनपद गोरखपुर में अध्ययनरत था तथा वर्तमान सत्र अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा से जनपद लखनऊ में बीटेक पाठ्यक्रम में प्रवेश हुआ। मतलब पहले बीए पाठ्यक्रम में जनपद गोरखपुर में पढ़ रहा था, लेकिन अब उसने लखनऊ से वो बीटेक के पाठ्यक्रम में उसका प्रवेश हो गया। छात्र का रजिस्ट्रेशन नंबर जनपद गोरखपुर से ब्लॉक होगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, सबसे पहले स्टूडेंट जाएगा अपने जहां वो पढ़ रहा था। मतलब आपने यदि इंस्टीट्यूट चेंज कर लिया है, कॉलेज चेंज करने के कारण आपका यदि फॉर्म नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले आप जिस जनपद में पढ़ रहे थे उसी जनपद में जाना है। तो वहाँ से आपको पहले आपका फॉर्म ब्लॉक होगा, तो जनपद गोरखपुर में ब्लॉक होगा तथा ब्लॉक होने के पश्चात छात्र को जनपद लखनऊ के संबंधित संस्था में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा तथा फाइनल प्रिंट ब्लैंक अथवा सेम लेवल में होने के कारण नहीं निकलता है तो छात्र का वर्तमान आवेदन पत्र लेवल ब्लॉक उसी जनपद में किया जाएगा जिस जनपद में छात्र अध्ययनरत है। मतलब यदि आपने कॉलेज चेंज किया है और दूसरा यदि जनपद है तो वहाँ से पहले आपको ब्लॉक करवाना पड़ेगा। अब नए जनपद में फिर आपका फॉर्म फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसमें प्रिंट आपका नहीं निकलेगा। आपका ऐसी अवस्था में फाइनल प्रिंट नहीं निकलेगा। जो संस्था में चेक करने के लिए दिखाने के लिए आपका प्रिंट निकलता है, उसी हार्ड कॉपी को आप लेकर के जाएंगे कहाँ, समाज कल्याण विभाग में, तो वहाँ से आपका लेवल बाईपास होगा। अब इसमें से देखिए उदाहरण भी आप दिखाने में जा रहा हूँ कि कैसे आप क्या क्या काम करेंगे इन चीज़ों के लिए, कि आपके सामने जो भी समस्या आई हैं तो किस प्रकार से आप समाज कल्याण में चले जाएंगे। देखो ऐसे ही चले गए यदि आप समाज कल्याण विभाग में भैया तो वापस लौटा दिए जाओगे। तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको जाना है समाज कल्याण विभाग में। देखिए आपका फाइनल प्रिंट तो नहीं निकल रहा होगा, इन सभी चीज़ों में आपको जो फाइनल प्रिंट से पहले वाला जो होता है चेक करने वाला प्रिंट होता है, जिसमें लिखा होता है ऊपर साफ साफ संस्था में जमा करने हैं तो मान्य नहीं है, वो प्रिंट आप निकाल लेंगे। उसके साथ में एक आपको फॉर्म, आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है के लिए। एक उदाहरण है किसी का, उसका उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। सेवा में श्रीमान समाज कल्याण विभाग अधिकारी महोदय उन्नाव, विषय है बीएससी में किए गए स्कॉलरशिप आवेदन को कैंसिल करने हैं। पहले कहीं दूसरे जनपद में छात्र पढ़ रहा था, पहले वहाँ जाएगा, कैंसिल करने के लिए आवेदन अपना लगाएगा। महोदय निवेदन है कि प्रार्थनी ABCD पुत्री XYZ निवासी, अपना उनका पता है, तो इन्होंने प्रार्थनी ने BSc करते समय ऑनलाइन स्कॉलरशिप का आवेदन किया था। 19 जनवरी 2024 को BSc करते समय ऑनलाइन स्कॉलरशिप का आवेदन किया था, परंतु CNET का रिजल्ट आने के बाद इनकी पुत्री ने BSc नर्सिंग का कोर्स करने हेतु काउंसलिंग के माध्यम से जो भी इनका इंस्टीट्यूट है हरदोई में फर्स्ट सेमेस्टर में इनका एडमिशन हो गया है, जहां पर ऑनलाइन स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय BSc में किए गए स्कॉलरशिप आवेदन का प्रदर्शित हो रही है, जिसके वजह से इनकी जो पुत्री हैं वो स्कॉलरशिप का आवेदन नहीं कर पा रही हैं। इसलिए BSc के स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाह रही हैं ताकि वह नए स्कॉलरशिप का आवेदन कर सके। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मेरी पुत्री का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है BSc स्कॉलरशिप के आवेदन को कैंसिल करने की कृपा करें और नए स्कॉलरशिप आवेदन करने को हेतु अनुमति प्रदान करें। तो इस प्रकार से आपको प्रार्थना पत्र ले करके समाज कल्याण विभाग में जाना है। साथ में एक आपको 10 रुपये का स्टाम्प भी बनवा लेना, नोटरी करवानी। सबसे पहले आपको प्रार्थना पत्र इस प्रकार का लिखना है, कैंसिल करवाने वाला जनपद सेम है तो एक जगह पर आपका काम चल जाएगा। यदि आप पहले कहीं दूसरे जनपद में पढ़े थे, सबसे पहले वहाँ पर प्रार्थना पत्र सिर्फ लेकर के जाएंगे, एक शपथ पत्र भी वहाँ पर भी लेकर जाएंगे, वहाँ से आप कैंसिल करा लेना, कैंसिल कराएंगे। ये सेम डिस्ट्रिक्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका हो जाएगा, एक शपथ पत्र एक प्रार्थना पत्र। बाकी आपका जो भी आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं
वो सब ले जाएंगे। साथ में एक प्रवेश का प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना है। कॉलेज के लेटर पैड पर एक आपको प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा कॉलेज से कि आप इस कॉलेज में अध्ययनरत हो। तो आपको 3 चीज़ें हो गई। एक तो आपका एक प्रार्थना पत्र हो गया आपका जिला समाज कल्याण अधिकारी के लिए। दूसरा, आपके जितने भी हार्ड कॉपी के सेट हैं वो सारे सेट होने चाहिए। दूसरा, यदि आपका जनपद है तो उसकी रिसीविंग हो वो भी ले जानी है आपको नए वाले जनपद में। सेम यदि है तो कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी, आपका एक प्रमाण पत्र होना चाहिए कॉलेज से, मोहर लगी हो। और आपका जो ऑनलाइन फॉर्म प्रार्थना पत्र जो आपका है समाज कल्याण के लिए, उस पर भी कॉलेज वालों की मोहर लगवा लेना है। डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो सब आप जमा कर देंगे समाज कल्याण विभाग में। और ये काम आपको बहुत ही जल्दी कर लेना है। इस समाज कल्याण विभाग में ऐसे छात्रों का डाटा इकट्ठा होता जाएगा, फिर वो निदेशालय के लिए एक पूरी सूची बनाएंगे। निदेशालय के लिए आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। जब वहाँ से आपका फिर ए फॉर्म है ब्लॉक हो जाएगा और लेवल बाईपास हो जाएगा, तब आप फार्म को आराम से, जो आपका प्रिंट नहीं निकल रहा था फाइनल प्रिंट, आपका फिर फाइनल प्रिंट आप निकलने लगेगा। 3 चीज़ों का सेट बनाना है। सबसे पहला आपको वही प्रार्थना पत्र जिस पर आपके कॉलेज की मोहर और हस्ताक्षर प्रिंसिपल के होना चाहिए। दूसरा, हार्ड कॉपी का पूरा सेट, उसमें आप जो प्रिंट नहीं निकला था डॉक्यूमेंट शिक्षण संस्था में जमा करने है तो मान्य नहीं ये वाला प्रिंट वो लेकर के जाएंगे। तीसरा, आप स्कूल से प्रमाण पत्र बनवा करके ले जाएंगे समाज कल्याण विभाग में। और समाज कल्याण विभाग में भैया कहाँ ले जाओगे? समाज कल्याण विभाग में वही अलग अलग वर्ग है, मैंने पिछले वीडियो बनाए थे। यदि आप पिछड़ी जाति के हो, पिछड़ तो आप समाज कल्याण में पिछड़ा वर्ग में लेकर के जाओगे। यदि आप SC ST या फिर सामान्य कैटेगरी के हो तो अनुसूचित एवं सामान्य वर्ग वाले विभाग में लेकर के जाओगे। यदि आप माइनॉरिटी के हो, आपको अल्पसंख्यक विभाग में अपने फार्म को लेकर के जाना है। अपने इन सारे सेटों को जाना, वहीं से आपका समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, चैनल पर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यार क्या जाता आपका चैनल सब्सक्राइब करने में, कुछ भी तो नहीं जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।